हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 के एनसीईआरटी मैथ का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति से है। किस चैप्टर से है? त्रिकोणमिति चैप्टर से है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही कठिन है, ठीक ना? क्योंकि ये आसान आपको तभी होगा जब आप इसका जो है सूत्र समझिएगा। अगर यह सूत्र इसका सूत्र अगर मालूम है तो आपके लिए आसान है, अगर सूत्र मालूम नहीं है तो आपके लिए कठिन होगा, ठीक ना? क्योंकि मैथ जो है केवल जो है सूत्र से ही संबंधित होता है। मैथ में जितना ही आपको अगर सूत्र याद रहेगा उतना ही आप जो है आपके लिए जो है सरल होगा, ठीक ना? तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है? तो दिया है कि यहाँ पर कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। देखिए, ये अनुपात दिया है, क्या दिया है? tan का मान दे दिया है, ठीक ना? tan का अनुपात दिया है, कितना दिया है tan का अनुपात? तो 4/3। तो हमको जो है अन्य सभी का, यानी tan के बाद साइन का भी निकालेंगे, कोस का भी निकालेंगे, कोसेक का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे, कोट का, यानी सब का मान निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि पहले हम लोग tan का ही ले लेते हैं। tan का दिया है तो इसी पे हमको मालूम चल जाएगा, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए तीन चीज, लंब, आधार और कर्ण का होना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है, ये तो सूत्र लिखने यानी tan का सूत्र लिखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर हल में लिख लेते हैं क्या चीज़। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं tan। देखिए, यहाँ पर दिया है tan, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan a बराबर जो है 4 में कितना दिया है? 3। तो देखिए, tan इतना बराबर हो गया। तो आपको अब इसका सूत्र याद करना होगा कि tan बराबर सूत्र क्या होता है। तो tan का सूत्र होता है आपका लंब, अब बटा में होता है क्या चीज़? तो आधार होता है, लंब बटा में आधार। तब इतना आपको मालूम हो गया कि ए जो है लंब हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा, ठीक? तो हमको बाकी क्या है? तभी कर्ण निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं? तो कर्ण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चे? तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का सूत्र क्या होता है? तो कर्ण का सूत्र जो होता है ये होता है लंब स्क्वायर अब प्लस होता है आधार स्क्वायर, ठीक ना? आ से आधार समझिएगा, आधार स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। लंब का मान कितना है? तो 4 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं? 4 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा कितना का? तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक? अब देखिए अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे 4 का तो कितना हो जाएगा? 16 और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तितली का 9 होगा। अब दोनों को हम लोग क्या काम करते हैं कि जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 16 9 कितना होता है? 25। देखिए, अंडर रूट में है तो वर्गमूल निकलेगा। तो 25 जो है पूर्ण वर्ग में है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना होगा? 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5 होता है, ठीक? तब यहाँ पर हमको जो है अब मालूम हो गया कि देखिए, यहाँ पर आपका जो है लंब जो है कितना हुआ? लंब जो है आपका हो गया कितना? तो 4 है, ठीक? अब इसके बाद आधार कितना निकला? आधार भी दिया है। आधार कितना दिया है? 3 दिया है। कितना दिया है? 3। और कर्ण कितना निकाले हम लोग? तो कर्ण जो है हमारा निकल कर आया है कितना? तो 5 हो गया। अब किसी का भी अगर निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग निकाल लेते हैं किसका? तो टेन साइन का निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर, तो साइन ए का सूत्र होता है क्या चीज़? तो लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? तो लंब और बटा में क्या होता है? तो कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना आया? तो देख रहे हैं लंब जो है 4 है और कर्ण कितना है? 5। एक आंसर हो गया ये, ठीक? अब चलते हैं साइन के बाद कोस का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? कोस ए का मान। कोस का होता है सूत्र आधार और बटा में कर्ण होता है। आधार, तो आधार कितना इसमें देख लीजिएगा, 3 हो गया और कर्ण कितना है? तो 5 है। ये क्या हो गया? आंसर। देखिए, साइन का निकल गया, कोस का निकल गया और टैन, टैन का नहीं निकालेंगे क्योंकि टैन का दिया है मान।
तो साइन के बाद किसका मान आता है, कोसेक का। किसका आता है, तो कोसेक ए का। तो कोसेक का सूत्र होता है, देखिए साइन का ही उल्टा होता है, यानी कोण के बटा में क्या हो जाता है, लंब। कोण के बटा में क्या होता है, लंब। तो देखिए कोण कितना है, तो 5 है, लंब कितना है, तो 4 है। ये क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हम लोग क्या चाहेंगे, सेक। किसका, तो सेक का निकाल लेते हैं। सेक का सूत्र होता है, कोस का उल्टा हो जाता है, यानी कोण और बटा में क्या हो जाता है, तो आधार हो जाता है। तो कोण कितना है इसमें, तो 5 हो गया, बटा में कितना, 3। ये भी आंसर हो गया। और लास्ट में किसका निकाल लेते हैं हम लोग, कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट, कॉट का होता है, देखिए टेन का ही उल्टा, टेन का जिससे लंब बटा में आधार होता है, तो कोट का हो जाएगा आधार, अब बटा में क्या चीज़, तो लंब हो जाएगा। तो देखिए आधार कितना है, तो आधार यहाँ पर दिख रहा है 3, अब बटा में कितना, लंब कितना है, तो 4। यही क्या हो जाएगा बच्चे, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पहले ही बतला दिया है कि आपको अगर सूत्र याद है, तो आप जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी पूर्वक से हल कर सकते हैं। ठीक।